ट्रंप की मशीन गन के बाद हम कुदरत की उस मशीन गन की बात करेंगे जो हमारे एक प्रदेश का नामो निशान मिटाने के लिए चलाई जा रही है। एक प्रदेश देश के नक्शे से मिट सकता है। यह प्रदेश कोई समंदर के किनारे नहीं है जो उसे लील जाएगा। इस प्रदेश को भूकंप जैसी किसी तबाही से भी मिट जाने का खतरा नहीं है। इस प्रदेश को इंसान तबाह कर रहा है और नतीजे में वो कुदरत की तबाही झेल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की, वही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश जहां से पिछले कुछ वर्षों में ऐसी तस्वीरें सबसे अधिक आती हैं। टूटते बिखरते पहाड़, नदियों का सैलाब, तिनके की तरह बहती घर गृहस्थी और जिंदगियां। बरसात का मौसम कुछ ऐसी ही मनहूसियत लेकर हिमाचल के पहाड़ों में दस्तक देता है। आगे हम आपको अब हिमाचल में तबाही की पूरी दास्तान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि हिमाचल की इस हालत को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या टिप्पणी की है, कितनी गंभीर बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हालात ना बदले तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा। आप हैरान हुए होंगे, लेकिन यही टिप्पणी आई है, खूबसूरत हिमाचल गायब हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर चल रही गतिविधियों को लेकर चिंतित है, हैरान है। दरअसल हिमाचल में अलग अलग तरीके के निर्माण कार्यों की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में सवाल गंभीर है कि पहाड़ों में विकास के काम करते हुए कहां चूक हो रही है। लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है, लेकिन हर इलाके की अपनी बहुत कुछ साइंटिफिक जरूरतें होती हैं, बाध्यताएं होती हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या हम हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश ही देश के नक्शे से हवा में गायब हो जाएगा। भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण संतुलन को कायम करने के लिए जरूरी कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं। अब कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी और पूछा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और आगे उनकी क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा है कि हिमाचल में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में राज्य को गंभीर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। केंद्र और राज्य सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि राजस्व कमाना ही उनका मकसद नहीं है। पर्यावरण की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में जो चल रहा है जाहिर है कि प्रकृति उससे नाराज है। इस साल भी सैकड़ों लोग भूस्खलन और बाढ़ की वजह से मारे गए, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई, लेकिन राज्य में विनाश के लिए सिर्फ प्रकृति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आपदाएं मानव निर्मित है। पहाड़ों का खिसकना, मकानों का गिरना, सड़क धंसना, सब इसी का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार की ओर से कुछ इलाकों को ग्रीन एरिया घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। यह चुनौती एक होटल्स और रिजॉर्ट का बिजनेस करने वाली एक कंपनी ने दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन की सराहना भी की, लेकिन इसे देर से उठाया गया कदम भी कहा। ये वर्ड अतिशयोक्ति है कि कुछ मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स रहेगा, हमेशा रहेगा। बट इसके साथ ये भी है कि हाँ, उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग दिया था कोर्ट ने कि जियोलॉजिस्ट का, एक्सपर्ट्स का और लोकल पॉपुलेशन का सबका इनपुट होना चाहिए बिफोर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट हो, उसके पहले। जब बात हिमाचल में तबाही की चल रही है तो मानसून के सीजन में वहां जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आंकड़े आपको डराएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर हिमाचल में हो क्या रहा है। हिमाचल इंसानी गलती की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहा है। प्रदेश में अब तक अलग अलग आपदाओं में 20 जून से अब तक 173 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश हुई। राज्य भर में 380 से अधिक सड़कें बंद हैं। 750 के करीब बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े। 250 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। बात मौजूदा वक्त की करें तो भारी बारिश से प्रदेश के तमाम इलाकों में तबाही का आलम। पूरा ऊना जलमग्न है। चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरने से आवाजाही में भारी परेशानी आई है। हाई प्रोफाइल इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। कुल्लू मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। रास्ते में दरारें आ गई।
घाटी के नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दरारें हैं वो यहाँ पर पड़ी है। बीते साल की आपदा में भी यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था और ये पूरा एरिया जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो नुकसान होता हुआ नजर आया है और इस तरफ तस्वीरें आप देखते हैं किस तरीके से जो बड़ी बड़ी दरारें हैं वो यहाँ पर पड़ी है। पेड़ों को जब हमने काटा, हरियाली से नाता तोड़ा, पत्थर तोड़े, नदियां मोड़ी, धरती का सीना हमने चीर डाला। पहाड़ जो चुपचाप सहता रहा, हर वार हर जुल्म को सहता रहा। किंतु कब तक थमेगा वो आक्रोश, एक दिन फूट पड़ा क्रोध का घोष। इन कविताओं में आज हिमाचल की पूरी तस्वीर बयां होती है। हम हिमाचल और हिमाचल के लोगों की सुख शांति और कुदरत के क्रोध के शांत होने की कामना करते हैं।